सुंदर होता है मन अति सुंदर। अपना खून दिखाओ। रागनी के फोन में तो कुछ भी गलत नहीं है। ये राधिका हमारे सच तक तो पहुंच चुकी है, अब ये अपने दिव्यम जी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। एक काम करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए गुंडों की कॉल्स एंड मैसेजेस सब डिलीट कर देते हैं। मम्मी जी, हम इस घर की बहू हैं, हम भला अपने ही परिवार से झूठ क्यों कहेंगे? ये आदमी खुद को बचाने के लिए हमें फंसा रहा है। हम अभी इसे जेल पहुंचाते हैं। नहीं रागिनी, जेल ये नहीं। जेल तो तुम जाओगी रागिनी। गलत का साथ देने वाला गलत होता है, लेकिन तुम पराए हो। तुमसे ना हमें कोई नाराजगी है, ना ही कोई शिकायत। जाओ यहां से। और हाँ भाई, अगली बार अपनी कला का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए कीजिएगा। जी राधिका बहन, माफ कर दीजिए। मैं अभी चलता हूँ। मम्मी जी, एक बार फिर राधिका दीदी की बात में आकर दिव्यम जी अपनी पत्नी पर नहीं, किसी पराये इंसान पर यकीन कर रहे हैं। इन्हें समझाइए ना मम्मी जी, प्लीज इन्हें समझाइए ना। इनकी जिंदगी में हमारी अहमियत है, किसी अजनबी की नहीं। माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच और झूठ की पहचान है मुझे, और अपनी ये जो सफाई है ना रागिनी, ये अपने पास रखो। जब पुलिस आएगी तब उनको देना। पुलिस? दिव्यम जी, आप हमें पुलिस के हवाले कर देंगे? हमें अपनी रागिनी को? आप हमारे 5 साल के रिश्ते, प्यार, भरोसे, तपस्या, सबका हमें ये सिला देंगे? पापा जी, दादी जी, दिव्यम जी के लिए हम कुछ नहीं है अब, लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी भी हम इस घर की बहू है ना। आपको तो अपनी बहू पे भरोसा है ना कि आपकी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किस बहू की बात कर रही हो रागिनी? दिव्यम की जान लेने की कोशिश करके और नकली दिव्यम को इस घर में लाकर तुमने खुद इस घर से रिश्ता तोड़ा है। तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस? दिव्यम जी, आपने सच में पुलिस बुला लिया? आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की है। हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे जेल। बंद करो अपनी ये नौटंकी रागिनी, बंद करो। ऊंची आवाज का सहारा झूठ लेता है, सच नहीं। ये क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में, जो तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को खरोश तक पहुंचाने की? ये तो करता है ना कि तुम्हें। मम्मी!
गुस्सा क्यों कर रही हो? उनको पनिशमेंट क्यों दे रही हो? सुनो बेटा, मम्मी से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कोई भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सब? बेटा, आप नहीं समझोगे, ये बड़ों की बातें है ना, आप बीच में बताओ, ठीक है? मम्मी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको हमें जो सजा देनी आप हमें दे दीजिए, लेकिन हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अगर हम जेल चले गए तो हमारे सोनू का क्या होगा? वो अपनी मम्मी के बिना कैसे रहेगा? नहीं मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप जा जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। बेटा, रागिनी को की एक ही सजा यही घर में चार दीवारी में मिलने दे, वो जेल नहीं जाएगी। हम अपने पोते को उसकी माँ से अलग करके इसके नन्हे दिल को जख्म नहीं दे सकते बेटा। और फिर सोनू तुम्हारा और रागिनी का खून है, तुम दोनों का बेटा है। एक गुस्से में आकर के अपने बच्चे को नजरअंदाज मत कर मुन्ना। वाह, एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने आपको नहीं बताया है। रागिनी और मेरा रिश्ता जी, हमें आज तक समझ नहीं आया कि रागिनी एक पत्नी होकर अपनी सुहाग को कैसे मिटाने की कोशिश कर सकती है। आपको खाई में धक्का देगी, उस नकली दिव्यम को घर में कैसे ला सकती है? क्योंकि रागिनी मेरी पत्नी है ही नहीं। क्या? रागिनी आपकी पत्नी नहीं है? तू सोनू? सोनू सिर्फ रागिनी का बेटा है, मेरा बेटा नहीं। मैं ये सच कब से तुम्हें और घर वालों को बताना चाहता था, लेकिन माँ को सोनू से इतना लगाव है कि मैं कतरा रहा था बताने से। मैंने सोचा सही वक्त आने पे सबको सब कुछ बता दूंगा। ये नहीं पता था कि रागिनी वक्त ही पलट के रख देगी। इसका मतलब आज तक आप हमारा इंतजार कर रहे थे। जिंदगी भर करता राधिका, लेकिन मेरी राधिका के सिवाय और किसी का हाथ नहीं थामता मैं। दिव्यम जी की शक्ल बता रही है कि ये हमारी शादी का सच सबको बताने वाले हैं। रागिनी और मेरा रिश्ता राधिका, तुम दिव्यम को क्यों रोक रही हो? ऐसा कौन सा सच है जो तुम हम सबके सामने आने ही नहीं देना चाहती? दादी, सच बात तो ये है कि मेरा और राधिका का तलाक हुआ ही नहीं कभी, तो मेरा और रागिनी का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। माँ, जहां तक सोनू की बात है तो आप और राधिका मिलकर उसका ख्याल रखिए, लेकिन रागिनी को उसके किए की सजा मिलके रहेगी। वो जेल जरूर जाएगी। दिव्यम जी का सच न बताना इस बात का इशारा है कि सोनू के जरिए इस घर में आने की उम्मीद अभी भी बाकी है। मम्मी जी ये हमारा हथियार बनेंगी। मिस्टर दिव्यम बंसल, इंस्पेक्टर साहब प्लीज आइए। ये रागिनी, इसने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे परिवार को अब तक अंधेरे में रखा। गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं ना कि हम जेल चले जाए तो हम जेल चले जाएंगे, लेकिन एक बात आप सब कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे बिना सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। रागिनी, तुमने क्या बोल रही हो? सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू हमारा पोता है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ रहेगा, वो अपने परिवार में ही पलेगा, जेल नहीं जाएगा वो। सॉरी मम्मी जी, जिस घर में उसकी माँ की इज्जत ना हो उस घर में सोनू भी नहीं रहेगा। वो अपने नाना नानी के पास जाएगा। सुनो बेटा, अपनी मम्मी की बात मानोगे ना आप? हाँ, आ जाओ, हाँ, आप मम्मी के पास आ। नहीं 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 रागिनी, तुम्हें क्या कह रही हो? सोनू हमारे साथ हमारे पास रहेगा। हमारे सोनू को हमसे अलग नहीं कर सकती हो। कहाँ रहते हैं सोनू के नाना नानी? हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। जैसे हम तड़पेंगे जेल में अपने बेटे के लिए, वैसे ही आप भी तड़पेंगी अपने पोते के लिए यहाँ पे। तब आपको एहसास होगा ये माँ बेगुनाह है। रागिनी, अपने किए की सजा अपने बच्चे को क्यों दे रही हो? सोनू को इस घर की आदत है, बाजी सोनू पे जान छिड़कती है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि सोनू की परवरिश इस घर से बेहतर और कहीं नहीं हो सकती। तो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जिस छत के नीचे उसकी माँ की इतनी बेइज्जती हो रही हो, हर इंसान उसकी माँ को गुनहगार करार कर रहा हो, उस छत के नीचे उसके बेटे का रहना वैसे भी खिलवाड़ी है। जिस घर में उसकी माँ को इंसान ना समझा जाए, उस घर में उसकी परवरिश क्या ही होगी। अभी भी झूठ का दामन थाम के खुद को बचा रही हो रागिनी, जबकि तुम भी जानती हो कि तुम्हारा सच क्या है। आप तो चुप ही रहिए राधिका दीदी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। हमने आपको अपनी बहन का दर्जा दिया था, आपने अपनी बहन के घर में ही डाका डाल दिया। रागिनी, राधिका, रहने दो। एक मुजरिम अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करता। इस पर अपना वक्त जाया करके कोई भी मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ले जाइए इसे। ले चलो इन्हें। दादी, पुलिस अंकल को बोलो ना, मेरी मम्मी को छोड़ दे। प्लीज बोलो ना दादी, पुलिस अंकल को। सोनू बेटा, पुलिस अंकल को ना गलतफहमी हो गई है। जैसे ही उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, वो मम्मी को आपके पास वापस ले आएंगे, ठीक है? तब तक आप हमारे साथ चल। नहीं 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 रागिनी, प्लीज हमारे सोनू को अब से दूर मत करो। अब इसके बिना नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे रागिनी, मर जाएंगे। अरे मम्मी जी, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो सोनू भी इस घर में नहीं रहेगा। नहीं सोनू, नहीं सोनू, सोनू, दिव्यम जी, माँ जी को संभालिए। माँ प्लीज संभालिए अपने आप। आपका मुन्ना है ना आपके पास, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पोते को कहीं से भी ढूंढ के ले आऊंगा। सुनो बेटा, आपको मम्मी की कसम है, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक आप इस घर में वापस नहीं आएंगे। प्रॉमिस कीजिए। चलिए। नहीं सुन दादी के पास रहते ना। दादी, दादी, रोको ना मम्मी को, मुझे आपके और मम्मी के साथ रहना है। पापा, रोको ना मम्मी को। सोनू बेटा, एक माँ की गलती की सजा अब हमारे पोते को क्यों दे रहे हैं? मत कीजिए ऐसा, वो बेचारा मासूम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
हाँ दिव्यम जी, बाजी बिल्कुल सही कह रही है। एक माँ ये की सजा बच्चे को क्यों दे रहे हैं? उसको ऐसे दो रास्ते पे लाके क्यों खड़ा दे रहे हैं जहाँ पे उसे अपनी माँ और परिवार में से किसी एक को चुनना हो? राधिका, मैं रागिनी की नस नस से वाकिफ हूँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए ये खोखली धमकियां देती रहेगी। हम उसके सामने नहीं झुक सकते। रागिनी ने जो किया है ना माँ, उसके लिए उसको सजा मिलेगी और वो जेल जाएगी। सुजाता, हम सब जानते हैं कि सोनू में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन आज अगर हमने रागिनी की जिद के आगे घुटने टेक दिए, भगवान ना करे कल को उसने हमारे बेटे की फिर से जान लेने की कोशिश की या हमारे परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाया, तो हमारे पास बैठे बैठे हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाएंगे हम। सुजाता, रागिनी को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जी, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि आज इस वक्त में हम हमारे पोते को अपने घर की दहलीज नहीं लागने देंगे। सुजाता, सोनू! सुजाता! राधिका, माँ इस वक्त किसी की नहीं सुनेंगी। हमें उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, तभी उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। दादी, दादू, पापा। सोनू, सोनू मेरा राजा बेटा, नहीं 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 रागिनी नहीं, इसे बस नहीं करके जाओ। अब इंस्पेक्टर साहब, हमें 2 मिनट दीजिए, हमें अपनी मम्मी जी से कुछ बात करनी है। सोनू बेटा, मम्मी और दादी को 2 मिनट दो, हमें 2 मिनट बात करनी है। रागिनी, तुमने हमारे मुन्ना के साथ इतना गलत किया। अपनी गलती मानने की जगह उल्टा तुम हमारे खानदान के वारिस हमारे सोनू को हमसे दूर कर रही हो। गलती के ऊपर गलती करने से गलत सही नहीं हो जाता है। मम्मी जी, ये चप्पल और हमारा सर, अगर आपका दिल ये मानता है कि हम अपने पति, अपने दिव्यम जी की जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये लीजिए चप्पल और मारिए हमें। मम्मी जी, हम आपको सिर्फ मम्मी जी कहते नहीं है, बल्कि दिल से मानते भी है। हमने इतने सालों से आपकी सेवा की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम दिव्यम जी की, अपने बच्चे के पिता की जान लेने की सोच भी सकते हैं? इतने सालों तक हमने कभी आपको कोई शिकायत का मौका तक नहीं दिया, और जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है, तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है। मम्मी जी, राधिका दीदी के आने से पहले इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से वो आई है, पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर सोनू किडनैप हुआ, और न जाने क्या क्या। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते हैं ना मम्मी जी? हमें तो लगता है कि वो बहरूपिया, वो भी शायद राधिका दीदी की कोई चाल थी, तभी तो वो उन्हें बहन बहन कह के बुला रहा था। उनके कहने पे वो सबके सामने भी आ गया, और आपको याद है ना कि राधिका दीदी ने उसे कोई सजा भी नहीं होने दिया। वो हमारे कहने पे आता तो वो हमारी बात सुनता ना कि उस राधिका दीदी की। वो तो अच्छा हुआ कि राधिका बहन हमको मिल गई, उन्होंने हमको सब कुछ बता दिया, हमारी आंखें खोल दी, इसीलिए हमने आज आप सबके सामने सच बता दिया। रागिनी, हमारे मुन्ना ने खुद कहा है हमसे कि तुमने उसे काहे में धक्का दिया। भला हमारा बच्चा हमसे झूठ क्यों बोलेगा? मम्मी जी, शायद दिव्यम जी की खाई में गिरने से ना उनके सर पे चोट लग गई है, जिस बात का फायदा उठाकर राधिका दीदी उनके दिमाग में ये सारी बातें भरती जा रही हैं। तभी तो दिव्यम जी को हमारे अलावा कोई गलत नजर आ ही नहीं रहा है, जबकि हम तो घर से बाहर गए भी नहीं थे। हमें तो लगता है राधिका दीदी ने उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हमारे खिलाफ ये सारी साजिशें रची हैं, और नकली दिव्यम को लेकर आ गई ताकि हम सबकी नजरों में गिर जाए। आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले ही गाय है, पर उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है। रागिनी देखो, हमें नहीं पता कि सही गलत क्या है, सच झूठ क्या है, बस
बस हमें हमारा सोनू दे दो। हमारे पोते को क्यों दूर कर रही हो? उसे हमारे पास रहने दो ना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। सोनू की हमारे साथ रहने में भलाई है। मम्मी जी, हम भी सोनू की भलाई चाहते हैं, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। राधिका दीदी ने सबके सामने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और हमें जेल भिजवा दिया, और आप सब कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमारे गैर हाजिरी में वो सोनू के साथ कुछ उल्टा सीधा करे। मम्मी जी, दिव्यम जी को तो अब राधिका दीदी के सामने कुछ नजर नहीं आता। अरे उन्होंने उन पे क्या जादू किया है, इसलिए हमें सोनू को लेकर जाना ही होगा। रानी, हम माँ है ना, तुम हमें मम्मी जी मानती, तो ये माँ अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला करके तुमसे भीख मांगती है। हमें सोनू हमें दे दो रानी, हमें सोनू हमें दे दो। प्लीज अब ऐसा मत कीजिए। आप सोनू से बहुत प्यार करती है ना, तो हमारे पास एक तरकीब है। मम्मी जी, आप किसी भी तरीके से हमें जेल से बाहर निकाल दीजिए। हम अगर जेल से वापस आ गए तो सोनू भी आपके पास वापस आ जाएगा ना। तब तक के लिए हमें जाना होगा। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, चलिए हमें अपने बच्चे को रास्ते में उसके नाना नानी के पास छोड़ना है। चलो बेटा चलो। नहीं नहीं सोनू को मत ले जाइए रागनी, सोनू को हमारे पास रहने दो रागनी। हाँ सोनू, सोनू सोनू सोनू, माजी, माजी, संभालिए खुद को। माजी आप ठीक तो है ना? राधिका दीदी के आने से पहले इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन जब से वो आई है, पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर सोनू किडनैप हुआ और न जाने क्या क्या। तुम जानना चाहती हो ना राधिका, हम ठीक हैं या नहीं? चलो हमारे साथ अंदर चलो। माजी, लड्डू बेटा, अब पापा आपके साथ ही रहेंगे, फुल ऑन एंजॉय करेंगे, रोज मस्ती करेंगे। हाँ पापा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? सुजाता, ये कहाँ लेके जा रही हो लड्डू को? दादी 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 दादी। माजी क्या हुआ? आपने लड्डू को ऐसे बंद क्यों कर दिया कमरे में? तुम हमसे जानना चाहती थी ना राधिका कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, तो अब तुम हमें बताओ, अपनी बेटी से दूर होकर के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और अगर हम तुमसे ये कहें कि अब तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैंने आपसे वादा किया ना कि मैं किसी भी हाल में सोनू को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें इस मासूम की क्या गलती है? आप उसे सजा क्यों दे रही हैं? प्लीज अब लड्डू को बाहर निकालिए। मुन्ना, अपनी बेटी से सिर्फ 2 मिनट दूर रह करके तो इतना तड़प उठा, लेकिन तेरे बेटे का क्या? यही अगर तूने आज अपने बेटे के लिए रागनी से झगड़ा किया होता ना, तो आज हमारा सोनू हमारे पास होता। हमें हमारा सोनू चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राधिका। तुमने हमारे मुन्ना को भड़काने से पहले उसका अंजाम तक नहीं सोचा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम हमें ही बता देती कि नहीं, तुमने बस मुन्ना को भड़काया और इसने पुलिस बुला ली। माँ, राधिका ने कुछ। तुम चुप रहो मुन्ना, तुझे तो सिर्फ राधिका की जी हजूरी करनी आती है ना। तुझे राधिका के सिवाय कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। माँ,
सोनू से बिछड़ने के गम में सुजाता को ये तक नजर नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं, उस नकली दिव्यम के धोखे से, रागिनी की घटिया चालों से। राधिका बेटा, थोड़ा सा सुजाता को समय दो, उसे अकेला छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, भगवान के सामने दीपक लगाओ। हे भोलेनाथ, आज 5 सालों की तपस्या के बाद हम अपने घर में बहू के हक से दिया जला रहे हैं। हमारे परिवार का साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा और सबकी रक्षा कीजिएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो भैया, ये सब क्या है? ये ढोल और नाच गाना किस लिए? अरे मेरे भाई दिव्यम, मेरा भाई मौत के मुंह से वापस आया है और मेरी बहन राधिका 5 साल बाद घर वापस आई है और मेरी प्यारी भांजी लड्डू, उसे फाइनली अपने मम्मी पापा मिल गए। तो ये खुशी के माहौल में तो जश्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाचो! पत्थर दिल के साथ साथ बेशरम भी हो गए हैं आप लोग। आप सबको सिर्फ ये राधिका दिखाई देती है, लेकिन हमारा सोनू, उसकी तकलीफ, उसके आंसू किसी को नहीं दिखाई दिए। हमारा सोनू अपनों से दूर हो गया, अपनी माँ से बिछड़ गया वो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सोनू सिर्फ हमारा पोता था, इस घर का तो वो कुछ लगता ही नहीं था। माँ, और मुन्ना, तुझे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे सोनू के साथ तेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सोनू अपनों से दूर नहीं है, वो उसके नाना नानी के पास है, वो उसके अपने हैं, उनके साथ वो सेफ रहेगा। माँ बस मुन्ना, रहने दे तू बस ये ढोल बजवा और उस पर नाच। पता नहीं हमारा सोनू कहाँ किस हाल में होगा, कोई उसका ख्याल रख रहा भी होगा या नहीं, लेकिन आप लोगों को तो उसकी जरा भी परवाह नहीं है। ठीक है, तब हमें ही कुछ करना होगा, हमें हमारे सोनू को वापस लाना। माँ, सुजाता, कुछ करना होगा हमें। ये आपका मेहनताना और ये फटे ढोल के लिए। राधिका, माँ की बातों को दिल पे मत लगा। मैं जल्द से जल्द सोनू के नाना नानी का पता लगाकर सोनू को घर लाने की कोशिश करूंगा। देवरानी जी, आज तो आप मुस्कुराइए। आज इतने सालों बाद आप अपने कमरे में देवर जी की पत्नी के हक से वापस जा रही हैं। चलिए हम आपका सामान पैक कर देते हैं, चलिए। एक मिनट, बस 1 मिनट। अब अंदर आ सकती हो तुम, लेकिन उसके पहले ये शुभ चावल फैला दो और उसके बाद अपने कमरे में फिर एक बार वेलकम वेलकम वेलकम।
राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारी जंगों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? राधिका, अब मैं तुम्हें कभी भी इस कमरे से दूर नहीं जाना चाहूंगा। दिव्यम जी, इस कमरे का तो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम आपसे और आपकी जिंदगी से कभी नहीं दूर जाना चाहते। मैंने भी कन्या जी से कहा कि मेरे मम्मी पापा को दूर ना करे। थैंक यू कन्या जी, अब हमेशा हमें ऐसे ही रखना। पापा, आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पिंकी प्रॉमिस, कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी, आप भी? पिंकी प्रॉमिस। और वैसे भी इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के कोई जाता है क्या भला? जब से राधिका दीदी वापस लौट कर आई है, तब से कोई ना कोई गड़बड़ी होती जा रही है। पहले दिव्यम जी को चाकू लगा, फिर हमारे सोनू का किडनैप होना। इतने सारे हादसे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते ना? आप तो जानती है ना उस राधिका को, वो दिखती भले गाय है पर उसका दिमाग लोमड़ी जैसा तेज है। वकील साहब, हमने आपको पूरी कहानी बता दी, अब इस बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना किसी काम के लिए, अदालत भी ऐसे मामलों में जो है ना माँ का ही साथ देती है। फोन रखो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौने को हाथ लगाने की? सोनू के जाते तुम सोनू के सारे खिलौनों को हड़पना चाहती हो। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, पापा से कहकर पॉकेट मनी भी ले लूंगी और तुम सड़क पर रहोगे। खाली जुबान। हमारे सोनू को सड़क पर फेंकना चाहती थी ना तो देखो चला गया हमारा बच्चा सड़क पर। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ ये कभी मत सोचना कि हमारे पोते और बहू को घर से भगा करके तुम लोगों के इस घर में चलेगी, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। दूर हटो। मम्मी, मम्मी। लड्डू, लड्डू बेटा उठो, संभाल के। क्या हुआ आपको? छोटी दादी ने लड्डू को धक्का दिया।
ये हमारे सोनू के खिलौने से क्यों खेल रही थी? वो मुझे तो गौरी दीदी ने कहा था। वो सोनू नहीं था तो मैंने सोचा उसके खिलौने से खेल लेते हैं। कली, अपनी बेटी को उसकी हद में रखो। गौरी, तुम्हें क्या जरूरत थी सोनू के खिलौनों को हाथ लगाने की? हमने तुम्हें इतने सारे खिलौने दिलाए हैं ना। सुजाता, तुम क्या ये बच्चों को तेरा मेरा सिखा रही हो? अरे कम से कम बच्चों के सामने तो अपनी जुबान पर काबू रखा करो। वाह माँ जी, अब सारी दुनिया छोड़ करके आपको भी हम ही गलत नजर आ रहे हैं। एक बात सब लोग कान खोल करके सुन लीजिए, अभी तो सिर्फ हमने इसे धक्का दिया है, लेकिन आइंदा से कभी भी इसने हमारे सोनू की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो इसका हाथ तोड़ कर रख देंगे। माँ जी, हम समझा देंगे। कोई बात नहीं लड्डू बेटा, पापा ना आपके लिए बहुत सारे नए खिलौने ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे आप दोनों का प्यार मिल गया। बस मुझे दादी का प्यार चाहिए। बेटा, आपका मन तो एकदम अपनी मम्मी जैसा है, अति सुंदर। और देखना, बहुत जल्द ना दादी को भी ये दिख जाएगा और वो अपनी पोती को गले से लगा लेगी। सच्ची? मुझी दादी, रोको ना मम्मी को। मुझे आपके और मम्मी के साथ रहना है। देखिए, अगर माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा आपके पास रहे ना, तो इस मामले में आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश जो है ना, किसी काम की नहीं। हमें कुछ भी करके अपने सोनू को घर वापस लाना ही होगा। घर वापस लाना ही होगा, भले ही इसके लिए हमें रागनी को जेल से ही क्यों ना छुड़वाना पड़े। लेकिन कहीं वो राधिका फिर से हमारे मुन्ना के कान भर के रागनी को वापस घर से ना निकलवा दे। रागनी को घर वापस लाने से पहले हमें राधिका और उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से बाहर करना होगा। पर कैसे कैसे करें हम ये? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम हमारे सोनू के बगैर कैसे ठीक हो सकते हैं जी? सोनू सिर्फ हमारा पोता ही नहीं, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी जान है। और जान के बगैर शरीर किस काम का? लेकिन हम जानते हैं सोनू के प्यार के आगे हम रागनी की गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर हम क्या करें? हमें हमारे घर के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ हमारे सोनू की याद सता रही। हमारा दिल कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर दूर चले जाओ।
सुजाता, मुझे लगता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं। मैं भी जाके गोलू से बात करता हूँ, वो इन सब कामों में बहुत तेज है। मैं बात करता हूँ उससे। हाँ हाँ, पिकनिक चाचा जी का आइडिया था। चाचा जी ने मुझे बताया, मैंने सारी बुकिंग कर ली और सब लोग कल तैयार होके टाइम पे आ जाना। दीदी कल सुबह ना क्या हुआ गौरी दीदी? हम कल पिकनिक जाने वाले हैं, लेकिन सोनू हमारे साथ नहीं रहेगा। मुझे सोनू की याद आ रही है। कोई बात नहीं गौरी दीदी, जब तक सोनू वापस नहीं आता मैं आपके साथ खेलूंगी। पिकनिक, हम ना मॉडल वाला कपड़ा पहनेंगे। अच्छा, चलो कम से कम एक दिन तो साड़ी से छुटकारा मिलेगा। पिकनिक का सोच के तुमने बहुत अच्छा किया, सुजाता का मन भी बहल जाएगा। हाँ माँ, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। ये प्लान तो हमने खुद बनाया ताकि हम अपने आगे के प्लान को अंजाम दे सकें। तुम्हें पता है, इतने सालों बाद इस कमरे में अपनापन महसूस हो रहा है, वरना एकदम अजनबियों जैसा महसूस होता। इतने वक्त कोटर में रहने के बाद अब जाके सुकून मिल रहा है। क्या हुआ राधिका? अब तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हम दोनों एक हो गए हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती थी? जी, आप भी ना, हम तो आपसे कभी दूर रह ही नहीं सकते हैं। हम बस ये सोच के दुखी हो रहे थे कि काश वो हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। तो हमें इतने सालों तक एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ता। तुम ही हमेशा कहती हो ना कि हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। न बीता हुआ कल लौट के आता है, ना ही हम उसे बदल सकते।